लास्ट क्वेश्चन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर P4 6 Q -2 -4 and R -8 2. Show that the length of the line segment joining the midpoints of the line segment PR QR is 1/2 of PQ. उसने हमें वर्टिसेस दे दिए हैं जी, एक ट्रायंगल के उसने वर्टिसेस दे दिए हैं हमें P Q R. अब वो ये कह रहा है कि शो डैट, आपने ये इसमें शो करना है, ये आपने प्रूव करना है, ये दिखाना है कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, जो लाइन सेगमेंट जो आपने मिड पॉइंट लिए हैं पी आर और क्यू आर के, पी आर और क्यू आर के जो आपने मिड पॉइंट लिए हैं, और उन मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है, वो पी क्यू के 1/2 है. जो लाइन हमारे पास है पी क्यू उससे 1/2, ये उसके 1/2 है. ठीक है. अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक रफली एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है, एक रफली ट्रायंगल मैंने बनाई है, ये पी क्यू आर, ये एक रफली मैंने ट्रायंगल बनाई है. अच्छा, अब उसने ये पी हमने दे दिया है जी, ये हमने क्यू दे दिया है, ये आर दे दिया, साथ उसके जो उसने कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे वो दे दिए हैं. अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो मिड पॉइंट हमारा निकला है पी आर का, ये हमारे पास पी आर है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया. ठीक है जी, पी आर लाइन का ये मिड पॉइंट है, और जो क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये क्यू है और ये आर है, इसका मिड पॉइंट ये आ गया. अब इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली जो एक लाइन हमारी बनी है, ये लाइन, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये M1 से लेके M2 तक, ये M2 है, ये M1 है, ये जो लाइन है हमारी, इन दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, वो ये जो लाइन है हमारे पास, जो डिस्टेंस है हमारे पास पी क्यू, इसके हाफ है, इसके 1/2 है. यानी ये देखें, ये एक ट्रायंगल बनाई, ये पी आर का मैंने मिड पॉइंट ले लिया, रफली लिया है, ये क्यू आर का मिड पॉइंट ले लिया, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाया, और अब जो डिस्टेंस बना इन दोनों का, ये यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बना है इसका, ये डिस्टेंस क्या है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है पी और क्यू का, ये इसका हाफ है, यानी ये हाफ है. ये हमने प्रूव करना है. अच्छा, ये मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं, तो उसके बाद मैं साथ साथ आपको मैंने ये ग्राफ पेपर पे भी ड्रा किया हुआ है, ताकि ग्राफ पेपर पे भी आपको समझ आ जाए, वो भी मैंने ड्रा किया हुआ है ग्राफ पेपर पे, वो भी आपको बताऊंगा. लेकिन पहले इसको हम देखते हैं कि ये रफली जो मैंने आपको समझाई है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले ली, उसने हमें ये कहा है जी कि जो पी आर का मिड पॉइंट है और जो क्यू आर का मिड पॉइंट है, इन दो मिड पॉइंट्स को जो ये एक लाइन मिला रही है, जो ज्वाइन कर रही है, वो लाइन पी क्यू के हाफ है. ये हमने प्रूव करना है. अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने पी आर का मिड पॉइंट लेना है, उसके बाद क्यू आर का मिड पॉइंट लेना है. इन दोनों के मिड पॉइंट लेने के बाद इन दोनों मिड पॉइंट का हमने डिस्टेंस पता कर लेना है. उसके बाद हमने डिस्टेंस लेना है पी क्यू का या क्यू पी का. तो जो ये डिस्टेंस, ये M1 M2 का डिस्टेंस आएगा, वो इन दोनों ये पी क्यू के डिस्टेंस के हाफ होगा. ठीक है, तो चलते हैं हम. पी हमारे पास 4 6, क्यू हमारे पास -2 -4 एंड आर -8 और 2 है. तो पी हमारे पास 4 6, क्योंकि पहले हमने क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है पी आर का, क्योंकि ये उसने हमें दिया हुआ है, पी आर का मिड पॉइंट लेना है. पी 4 6 है और आर -8 2 है, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यानी इसको हम M1 का नाम दे देते हैं,
m1 फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 y2 बाई 2, तो ये इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी 4 और -8। ये प्लस माइनस, वो प्लस है तो वो माइनस ही रहेगा, 4 -8। और यहाँ हमने 6 + 2 की वैल्यू y1 y2 की वैल्यू दे दी बाई 2, तो ये -4 आ गया और ये 4 आ गया। इसकी जब हमने कटिंग की तो m1 हमारे पास आएगा -2 और 4। ये चीज़ क्लियर होगी जी। ये m1 आ गया, यानी ये चीज़ आ गई है हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास आई है, कितनी आई है? ये हमारे पास आई है -2 और 4, -2 और 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने डिस्टेंस पता करना है किसका जी? मिड पॉइंट पता करना है किसका? ये QR का या RQ का। मिड पॉइंट हमने पता करना है QR का, इसको मैंने नाम दे दिया M2 का। तो Q हमारे पास -2 और 4 है, R हमारे पास -8 और 2 है। M2 का फार्मूला वही x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, -2 और -8, प्लस माइनस -8 आ गया बाई 2 और -4 + 2, तो ये -2 और -8 बाई 2 और ये -2 बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास -10 बाई 2 और -1, ये -1, ये -2 और 2 जब कटिंग होगी तो -1 आ जाएगा। तो ये जब 2 और 5 की कटिंग की तो -5 और -1, यानी M2 हमारे पास क्या आ गया? -5 और -1। ये M2 ये हमारे पास आ गया -5 और -2। नेक्स्ट हमने क्या करना है? M1 और M2 हमारे पास आगे वैल्यू आ गई, हमारे पास ये M2 की आ गई, M1 की हमने फाइंड कर ली थी। तो अब हमने डिस्टेंस पता करना है M1 M2 का। M1 है हमारे पास -2 और 4, और M2 है हमारे पास -5 और 1। तो डिस्टेंस मेजर जब हमने पता करना है M1 M2 का, तो वही फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इस में आप वैल्यूज़ पुट कर दो। M1 और M2 का मेजर डिस्टेंस जब पता करना है तो -5 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर, ये -1 + 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अच्छा जी, आगे और स्क्वायर रूट, आगे ये -3, ये -5 + 2, तो ये -3 हमारे पास रह गया, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, -5 का स्क्वायर 25 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 34 हमारे पास आ गया। तो मेजर डिस्टेंस M1 M2 कितना आ गया? इन रेडिकल 34। इसको हमने कर दिया नंबर 1। अब चूंकि उसने ये कहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये उस ट्रायंगल के जो P और Q कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो आपका डिस्टेंस है उससे हाफ है, 1/2 इसका 1/2 है। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ये इसके हाफ है, इसका जो हाफ है वो इसके इक्वल है। M1 M2 जो क्या है वो PQ के हाफ है। तो हमने डिस्टेंस मेजर करना है PQ का। P हमारे पास 4 6 है, Q हमारे पास -2 और 4 है। PQ का डिस्टेंस मेजर फार्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। x2 यानी x2 आपके पास क्या है? -2 है और -x1 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 -4 और -y1 6 इसका स्क्वायर। अब ये -2 और -4 दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा, आपस में ऐड होंगे। ये -6 का स्क्वायर और ये दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा, दोनों ऐड होंगे। 4 और 6 10 का स्क्वायर, सॉरी ये 10 का स्क्वायर आएगा, 100 का नहीं आएगा। जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 100 आएगा, ये 10 का स्क्वायर आएगा आपके पास।
10 का स्क्वायर। अच्छा, अब -6 का स्क्वायर आ गया 36 और -10 का स्क्वायर आ गया 100। इन दोनों को ऐड किया तो 136 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब 136 के जब हम फैक्टर्स लेंगे तो 136 2 से डिवाइड होता है, तो ये 13 है, तो 2 6 है 12, 1 यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया, तो ये 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, ये 68 बन गया। फिर 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8 34। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है 17। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ार 17। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं 136 के, वो आए हैं 2 2 2 और 17। अब ये आ गया 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 भी अकेला है, 17 भी अकेला है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रख देंगे। तो ये हमारे पास ये यहाँ से जो ये 2 का स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, वो एक 2 रूट से बाहर आ गया, और ये 2 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया। ये आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया पी क्यू का, इसको हमने नंबर 2 बना दिया। अब देखें ना, m1 m2 स्क्वायर रूट 34 है, और ये 2 इन रेडिकल 34 है, तो ये m1 m2 पी क्यू का हाफ हो गया ना। या ये अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यही आएगा, यानी इसमें जब अगर हम ऐड कर देंगे ये अंडर अपना रेडिकल 34 को जब ऐड करेंगे तो 2 रेडिकल 34 यही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये m1 m2 क्या है, ये हाफ है मेजर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू के। तो यही उसने हमसे पूछा था, जो हमने इसे प्रूव कर दिया है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट मेजर डिस्टेंस ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ p मेजर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब मैंने रफली थोड़ा सा प्रूव करना था आपको कि ये कैसे हुआ है, उसके लिए यहाँ आ जाएं आप। हमने क्या कहा है, m1 m2 का मेजर डिस्टेंस इक्वल टू 1/2 बाई पी क्यू का मेजर डिस्टेंस। तो m1 m2 का मेजर डिस्टेंस 34 है, इज इक्वल टू वो क्या है जो मेजर डिस्टेंस है उसके कितना है, 1/2 ऑफ 2, ये पी क्यू का मेजर डिस्टेंस 2 इन रेडिकल 34, और ये उसने क्वेश्चन में दिया 1/2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो इन रेडिकल 34 और इन रेडिकल 34 इज इक्वल हैं, लिहाजा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने आपको प्रूव कर दिया जी कि ये कैसे उसने इक्वल किया है। अच्छा, अब मैंने एक रफली या एक ग्राफ पे आपको मैंने बना के दिखाई है एक चीज़, यही क्वेश्चन ग्राफ पे मैंने किया। मैं ग्राफ पे आपको समझाता हूँ। ये एक मैंने ये ग्राफ बनाया। अच्छा, अब मैंने डिस्टेंस ये बिल्कुल इक्वल रखा है, बिल्कुल इक्वल। मैंने इनके जो पॉइंट्स बनाए 1 2 3 4, ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रखा है। ये मैंने कर दिया है एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। ये एक्स और एक्स एक्सिस और ये वाई और ये वाई एक्सिस। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो उसने हमें दिए थे वो 4 6, यानी कि एक्स हमारा 6 तक जा रहा है। दूसरा जो उसने हमें मेजरमेंट दी थी उसके मुताबिक ये मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स यहीं पे लिखे हैं। P 4 6 है, Q -2 -4 है और R -8 और 2 है। तो हम देखें अगर कि हमारे पास जो x जो है, जो पहले इसके वो x होते हैं, ये 4 है, ये -2 है और ये -8, यानी कि 4 तक, यानी x पॉजिटिव की तरफ। ये अगर हम 4 भी यहाँ पे बना दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये यहाँ तक 4 तक भी अगर हम इसको बना दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा कर दिया। अब अगर मैं x एक्सिस की तरफ जाऊँ, नेगेटिव की तरफ जाऊँ, तो वो -8 उसने दिया हुआ, तो ये मैंने ये -8 तक कर दिया। कहने का मकसद ये है कि आपने देखना है, अगर आप ग्राफ बना रहे तो आपने देखना है कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ तक हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ के ऊपर मार्किंग करनी है। अब P उसने हमें दिया जी 4 और 6, ठीक है। तो ये 4 x पे और 6 y पे, ये
इसको मैंने पॉइंट पी कर दिया है 4 और 6। क्यू उसने हमें दिया जी -2 और -4। अब चूँकि x पहले x होता है तो वो माइनस की तरफ है, तो ये -4 और कितना दिया जी -2, -4 और -2 और -4, सॉरी -2 और -4, यानी x जो है वो -2 और y -4 है। तो ये -2 और आगे -4, 1 2 3 4 y, ये यहाँ पे आ गया -2 और -4, ये पॉइंट Q आ गया। ये Q कोऑर्डिनेट है कि -2 और -4। R उसने में दिया है -8 और 2, यानी जो आपके पास x है वो -8 पे है, तो ये -8 यहाँ पे, और साथ उसने क्या दिया है जी 2 दिया है। ये -8 और ये चूँकि y जो है वो कितना है 2 है, तो y जो है वो 2 ऊपर की तरफ जाता है, तो ये यहाँ से ये 1 और ये 2 और ये पॉइंट आपका बन गया R, -8 और 2 का। अब आपने क्या करना है, आपने इनके जितने भी आपने कोऑर्डिनेट्स दिए इनको आपने ज्वाइन कर देना है। P को आपने ज्वाइन करना है जी Q से, Q को R से, R को P से। तो ये आपके पास एक क्या बन गई है, एक ट्रायंगल बन गई है। ये PQR आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब उसके क्वेश्चन के मुताबिक उसने हमें ये कहा है कि जो इनके मिड पॉइंट्स हैं, किसके, PR के और QR का जो मिड पॉइंट है, तो हम इन दोनों के मिड पॉइंट ले लेंगे। वो मिड पॉइंट हमने जो अभी क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, जो हमने उनके मिड पॉइंट लिए थे, जो हमने उनके मिड पॉइंट्स लिए थे, ये M1 का ये है -2 और 4, यानी M1 हमारे पास क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, M1 है हमारे पास कितना, -2 और 4, -2 और 4, और M2 कितना बना हमारे पास, M2 था -5 और -1, M2 है हमारे पास -5 और -1। अच्छा, अब हम जो हमने मिड पॉइंट इनके निकाले हैं उनको हम ग्राफ पे ले आते हैं। M1 कहाँ पे था जी, -4, -2 और 4, -2 और 4, ये -2, ठीक है जी, और 4 ऊपर की तरफ, ये 4, ये -2 और 4, ये हमारे पास M1 आ गया, -2 और 4। अच्छा, M2 -5 और -1, तो ये -5 और ये -1, ये यहाँ आ गया, M2 आ गया, -5 और -1। अब हमने क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, M1 को M2 से मिला देंगे, मिला दिया जी। अच्छा, अब उसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि M1 M2 का जितना डिस्टेंस है वो हाफ है किसके, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास PQ, इसके हाफ है। हम क्या करते हैं जी, हम M3 यानी कि M1 M2 ये हो गया, हम एक M3 फाइंड कर लेते हैं। वो क्या हम करेंगे, वो मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का। ये मैंने यहाँ पे ये मिड पॉइंट पता किया जी, मिड पॉइंट ऑफ PQ M3। P हमारे पास 4 और 6 है, Q हमारे पास -2 और -4 है। फार्मूला वही है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मैंने डायरेक्ट इसको किया है, मैंने इसकी वैल्यूज दे दी हैं 4x1 और +2 ± -2 हो गया /2, और y1 6 + y2 -4 है तो ± तो -4 आ गया /2। 4 में से 2 माइनस हुए तो 2/2, 6 में से 4 माइनस हुए तो 2/2, इनकी कटिंग होगी तो M3 हमारे पास आ गया 1 1। अब हम ग्राफ पे चलते हैं और हम ये 1 1 करते हैं जी, यानी 1x
एक्स भी 1 पे है और वाई भी 1 पे है, दोनों प्लस पे। तो जब प्लस में है तो जो एक्स है वो 0 से राइट को जाएगा, ये 1 हो गया। और वाई जो है वो अगर प्लस है तो वो 0 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये 1, ठीक है। तो ये 1 और ये 1, ये यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास M3 आ गया, 1 और 1। अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो डिस्टेंस था इसको ये इसके साथ हमने ये मिला दिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ भी आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, और ये इसका डबल हो, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट का यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है M1 M2 का जो डिस्टेंस है वो इस P और Q के 1/2 है, इसका आता है, ये हाफ इसका आ गया। ये मैंने आपको ग्राफ भी क्लियर कर दिया है और इसको सॉल्व करके भी समझा दिया है। ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए थी आपको। ये हाँ, अगर आप पेपर में आ जाते, आपके पास टाइम है और ग्राफ पेपर आपके पास है, तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हो। एक उससे होता क्या है, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलता, नंबर तो वही है, जो उस क्वेश्चन के नंबर हैं वो वही मिलेंगे आपको। इससे ये होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेक करने वाले पे। तो आपकी 9.3 कंप्लीट हो गया जी।